नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। हम अभी पिछले लेक्चर में पाचन तंत्र की चर्चा कर रहे थे और उसमें मतलब हम लोगों ने काफ़ी कवर भी किया है। आज हो सकता है अपना ये लास्ट लेक्चर हो। कल हम लोगों ने अग्नाशय और यकृत के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, जो स्टूडेंट आज हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे और भी मतलब कि जो कवर किए हैं चैप्टर उनको देखें और लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है, तो उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत की यदि हम बात करें तो कल हम लोगों ने अग्नाशय और यकृत के बारे में देखा था। इसके बाद यहाँ हमने बताया था आपको अमाशय के बाद से ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत जो स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो पाया जाता है, जी हमने आपको यहाँ कल इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। ये हो गया हमारा अग्नाशय और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या, ये हो गया हमारा यकृत। ये हो गया हमारा यहाँ से यकृत। ठीक है, तो जो ये वाली हमारी जो छोटी आंत है, अगर हम छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत की यदि हम लंबाई देखें, छोटी आंत की यदि हम लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई होती है लगभग 6.25 मीटर। ठीक है, 6.25 मीटर होती है। ठीक है, अब इसमें हम छोटी आंत के बाद यहाँ पे हमारी यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी ये छोटी आंत आएगी, ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे हमारी छोटी आंत आएगी। हमने आपको बताया था कि जो ये छोटी आंत है यह यहाँ बड़ी आंत में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो ये बड़ी आंत में करती है सीकम में। ठीक है, सीकम में प्रवेश करती है। तो इसकी यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो वो है 6.25 मीटर। ठीक है, और यदि और हम इसमें बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने? इसके कुल 3 भाग होते हैं। 3 भाग की यदि हम बात करें तो कौन कौन से, तो सबसे पहला जो भाग होता है वो हमारा कहलाता है डियोडेनम। अब डियोडेनम भाग कौन सा है, तो याद रखना जो आपका ये वाला भाग है, यहाँ से भोजन हमारा गया, अमाशय से भोजन गया, तो अमाशय से जो भोजन गया वो सबसे पहले डियोडेनम में प्रवेश करेगा। ठीक है, डियोडेनम में प्रवेश करेगा तो डियोडेनम की ये वाला जो भाग है ये है हमारा डियोडेनम। ठीक है, डियोडेनम। अब डियोडेनम में भोजन को प्रवेश किया तो डियोडेनम में आप देखिए कि और क्या क्या हमारी क्रियाविधि हो रही है। तो सबसे पहले डियोडेनम में अग्नाशय से अग्नाशयी रस और यकृत से कौन सा रस बताया था कल हम लोगों ने इसमें बताया था कि हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो करती हैं पित्त रस को स्त्रावित करती हैं, जो स्टोर होता है पित्ताशय में। ये हमारा पित्ताशय है। ठीक है, और पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, ये दोनों रस मिलते हैं किसमें? डियोडेनम। मतलब यहाँ से छोटी आंत के डियोडेनम भाग में मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, डियोडेनम की यदि हम केवल डियोडेनम की बात करें तो डियोडेनम में क्या होता है, तो डियोडेनम में भोजन नलिका से, भोजन की जो ये वाली नलिका है, तो डियोडेनम में क्या होता है, तो भोजन में
अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस और पित्त रस। ठीक है, पित्त रस की प्राप्ति होती है, किसे? भोजन को प्राप्ति होती है। ठीक है, और क्या होता है? तो इस भाग में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है तो लगभग 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो यह है हमारा डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम के बारे में देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। डिओडेनम के जो बाद का दूसरा भाग है वह कहलाता है हमारा जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। जो ये वाला भाग है ये कहलाएगा जेजुनम। जेजुनम, इसकी यदि हम लंबाई की बात करें, इसकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और इसकी जेजुनम की जो लंबाई है वह है अपनी 2.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक। ठीक है, ये हो गई हमारी जेजुनम की लंबाई। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो हमारा दूसरा प्रकार है जेजुनम। जेजुनम, और तीसरा जो हमारा प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग इलियम का। ठीक है, ये वाला जो आपको भाग है ये है इलियम, ये है भाग इलियम। ठीक है, इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 3.5 मीटर के आसपास, लगभग 3.5 मीटर होती है इलियम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक के विषय में डिओडेनम की चर्चा कर लिए, अब हम पढ़ेंगे जेजुनम और इलियम। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें इलियम की, सॉरी डिओडेनम, जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, जेजुनम की यदि हम बात करें तो इसकी हमने अभी आपको लंबाई कितनी बताई? लंबाई होगी इसकी लगभग 1.5 से 2.5 मीटर तक। ठीक है, यह हो गई इसकी लंबाई। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो इलियम के द्वारा हमारा भोजन आया है, इलियम के द्वारा, इलियम में यहाँ पर कुछ आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो ये आपको संरचना दिख रही है इसमें पाई जाती हैं आंतरीय ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ जब डिओडेनम से भोजन आएगा तो डिओडेनम में यह यहाँ से अपना पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलकर जाएगा तो वो प्रवेश करेगा फिर जेजुनम में। तो जेजुनम में जैसे ही भोजन प्रवेश करेगा तो जेजुनम में आएंगी यहाँ पे आंतरीय ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो आंतरिक ग्रंथियों का कार्य क्या रहेगा? वो आंतरीय रस स्त्रावित करेंगी इसमें इस प्रकार से। ठीक है, आंतरीय रस स्त्रावित करेंगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल आपको यह याद रखना है कि भोजन में आंतरीय रस स्त्रावित करती हैं। ठीक है, आंतरीय रस स्त्रावित करती हैं। और कौन करती हैं? तो वो करती हैं आंतरीय ग्रंथियां। आंतरीय ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आंतरीय ग्रंथियां। अब इसके बाद जो हमारे बात है तो वो हम करेंगे इसमें इलियम की। इलियम जो हमारा जेजुनम के बाद का भाग है इलियम। इसकी हमने अभी लंबाई आपको बताई कितनी? लगभग 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो इलियम है यह छोटी आंत का
छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ये आपको याद रखना, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है हमारा इलियम। ठीक है, अब जो इलियम है, इलियम में, इलियम की हम लोगों ने क्या देख ली, लंबाई देख ली है, और ये क्या है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने जेजुनम में पढ़ा था कि जेजुनम में जो जी आंतरीय ग्रंथियां आंतरीय रस को स्त्रावित करती हैं, तो क्या होगा, इलियम में जाके यही आंतरीय रस इस भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो इस भाग में क्या होता है, इस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन या पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, होता है। अब जो इसमें जो आंतरीय रस के द्वारा जो पूर्ण पाचन होता है, तो इस रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, आंतरीय रस में। तो उन आंतरीय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम की अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, इसके एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसमें, आंतरीय रस में। जो हमारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसमें, आंतरीय रस में। ठीक है, तो आंतरीय रस के हम लोग एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे, आंतरीय रस। ठीक है, तो जो सबसे पहला एंजाइम पाया जाता है वो कहलाता है हमारा पेप्टाइडेस। क्या कहलाता है, पेप्टाइडेस। इसका कार्य क्या होता, अब समझिए आप लोग। इसका कार्य ये होता है कि हम लोगों ने यहाँ जब जठर रस के एंजाइम की चर्चा कर रहे थे, तो जठर रस में एक एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था, पेप्सिन। उसका कार्य क्या था कि वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद जो इस प्रोटीन के और यहाँ पे मिलता है उसको अग्नाशय, अग्नाशय में निकलता है अग्नाशयी रस। तो अग्नाशय उस शेष प्रोटीन को फिर से अग्नाशयी रस में एक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन। तो वो क्या करता है, वो भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो जो हमारा पेप्टाइडेस एंजाइम है, यह क्या करेगा, जो चेंज किस में हुआ था, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में, तो जो हमारा ये पेप्टाइडेस है, यह इसको ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एंजाइम की यदि बात करें तो वो होगा हमारा माल्टेज। ठीक है, तो माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, तो यह माल्टोज को, किसको, माल्टोज को किस में परिवर्तित करेगा, तो यह करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें लैक्टेज एंजाइम। कौन सा, लैक्टेज एंजाइम। यह क्या करेगा, यह लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित करेगा। ठीक है, यह ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित करेगा। और जो हमारा चौथा एंजाइम है वो है हमारा सुक्रेज। क्या है, सुक्रेज। यह क्या करेगा, तो यह सुक्रोज को, किसको, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो यह आंतरीय रस के एंजाइम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये किसकी चर्चा कर ली, ये चर्चा कर ली हम लोगों ने इलियम वाले भाग की। यह कैसा भाग है, तो यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो ये आपको इतने एंजाइम याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसकी
क्रियाविधि देखना। इसके बाद यह एंजाइम सभी इसमें भोजन में मिल गए बड़ी आसानी तरीके से, यहाँ से एंजाइम मिल गए इलियम में आंतरी रस में क्या होगा, भोजन का पूर्ण पाचन भी होगा, ये भी देख लिए। अब यहाँ पे क्या होती हैं इसमें, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इसमें यह संरचनाएं यहाँ से पाई जाती है। ये क्या कहलाती है, यह संरचना कहलाती है पियर्स पेचिस। क्या कहलाती है, यह संरचना कहलाती है पियर्स पेचिस। यदि हम इनकी बात करें कि ये बनी किसकी होती हैं, तो यह बनी होती हैं WBC की, याद रखना, ठीक है। यह WBC की बनी रहती हैं, मतलब, और फिर ये क्या करती है, जो भी भोजन यहाँ तक पूरा कैसा लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पियर्स पेचिस क्या करेंगे कि उस भोजन में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया या कीटाणु है, तो वह उस भोजन में से उन बैक्टीरिया और कीटाणु को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पाई जाती है एक संरचना पाई जाती है, यहाँ पे विली, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, तो वो संरचना कहलाती है विली या रसानुकुर, विली या रसानुकुर, ठीक है, विली या रसानुकुर। तो क्या होगा कि जब यहाँ तक ये हमारा जो भोजन आएगा, इसमें से पियर्स पेचिस ने अपना काम कर दिया कि उसमें जो भी बैक्टीरिया और कीटाणु है उनको खत्म करके, और फिर जो यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में भोजन आएगा, तो विली इनको क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी, उसको अवशोषित करेंगी, पचे हुए भोजन को अवशोषित करेंगी, और यहाँ पर वो उसमें किसमें, रक्त में प्रवेश करा देंगी। किस में प्रवेश कराएंगी, विली है, विली इस भोजन को अवशोषित कर रक्त में प्रवेश कराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह इसकी फिर भोजन की कार्य प्रणाली हो गई। अब इसके बाद जो भोजन आएगा, तो जो मतलब जिसका यूज होना था, तो विली द्वारा तो अवशोषित हो गया। अब जो अपशिष्ट है, तो वह इस सीकम के मार्ग से, सीकम यह मतलब हमने बताया था आपको, जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे आपस में मिलती हैं, वह हिस्सा कहलाता है सीकम। तो यह सीकम के द्वारा बड़ी आंत में प्रवेश करेगा भोजन, ठीक है, बड़ी आंत में प्रवेश करेगा भोजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में आप और देख लीजिए। बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में हमको पढ़ना है कि जो ये हमारा भोजन सीकम के माध्यम से बड़ी आंत में प्रवेश किया है, तो यह भोजन फिर यहाँ जाएगा, यह हिस्सा यहाँ पे कहलाता है कोलान, ठीक है, और ये है यहाँ पे मलाशय, ये है मलाशय। बड़ी आंत में एक बात आपको याद रखना है कि यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए, शरीर में यदि पानी या जल की कमी हो जाए, तो बड़ी आंत के कोलान भाग से क्या किया जाता है, जल को अवशोषित किया जाता है, जल को अवशोषित किया जाता है, ठीक है, याद रखना, किया जाता है, ठीक है, जल को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर भोजन यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर उसके बाद की क्रियाविधि ये अपने रेक्टम, मलाशय या रेक्टम से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम अपने पाचन तंत्र में हम लोगों ने छोटी आंत और बड़ी आंत को देखा है, ठीक है, बड़ी आंत को देखा है, छोटी आंत और बड़ी आंत को, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं, या रक्त परिसंचरण स्टार्ट करें और या फिर हम लोग वो तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना जो टॉपिक स्टार्ट करना हो, तो उसके नेक्स्ट अपने जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।